खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, चारों तरफ दुख तकलीफ़ और परेशानी का आलम है और इस समय ज़रूरी है कि हम दुआ का सहारा लें और दुआ से बड़ी ताकत हमारे पास और कुछ नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा अपने शागिर्दों को, जागो और दुआ करो, वॉच एंड प्रे। मत्ती 26:41। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अजीज़ों, आज आपका ये अदना खादिम कलाम की रोशनी में दुआ के बारे में आपको बताएगा और इसी के साथ साथ आपके लिए दुआ भी करेगा। कलाम मुक़द्दस में ये बहुत बड़ी हिदायत है। इफिसियों 6:18 में रूह में दुआ करना सबके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। लिप वर्शिप खुदा नहीं पसंद करता। रूहानी तौर पे दुआ जो होती है वो खुदा सुनता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा रूह है और ज़रूरी है कि उसके परस्तार और उसके आबिद रूह और रास्ते से उसकी परस्तिश करें। काफ़ी अरसे पहले मैंने बताया था कि ये लानती बीमारी क्यों दुनिया पे असरअंदाजी करे हुए है और ख़ास तौर पर अब हिंदुस्तान पर आ पड़ी। इसकी पहली वजह मैंने बताई थी कि ये प्रिडिक्टेड था, भविष्यवाणी थी और पेशन गोइयों के मुताबिक मत्ती 24, लूका 21 और मरकुस 13 के अंदर मसीह ने खास तौर पे इस बात पे जोर दिया था कि काल पे काल और मरी पे मरी यानी बीमारी जो ये कोरोना की आई हुई है, लानती बीमारी, और भूचाल पे भूचाल। और आज आप देख रहे हैं कितनी जगह पे भूचाल आ रहे हैं और नेचुरल कैलेमिटीज, ये जो है तूफान आना और बवंडर आना, ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ा परेशान कर रही हैं। एक एक दिन में असम के इलाके में और दूसरी जगहों पे कई दफ़ा 18 दफ़ा भूचाल आए। दूसरा ये, क्योंकि मैंने बताया कि पहली वजह यह है कि भविष्यवाणी कर दी गई थी मसीह के ज़रिए से। दूसरा ये कि लोगों ने खुदा को नूह के ज़माने की तरह नाराज कर दिया। आज चारों तरफ आप देखते हैं कि लोगों के अंदर इतनी बुराइयां आ गई हैं, इतनी करप्शन आ गई है, इतना बिगाड़ आ गया है कि सारी दुनिया जिंदा खुदा को भूल गई है, ऐशो इशरत में पड़ गई है। खुदा की जगह उन्होंने दूसरी चीज़ों को पूजना शुरू कर दिया, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में बाल देवता और एस्ट्रा जो थी उनकी क्वीन थी, देवी थी, जिसे वो पूजते थे, और नतीजा उसका यही हुआ कि जब नूह के ज़माने में खुदा जो था नूह को हिदायत कर रहा था और बता रहा था नाप तोल और सारी लकड़ी के बारे में, वो लगे हुए थी 8 जाने उस जहाज़ को बनाने के लिए, किश्ती को बनाने के लिए, और लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ये कहाँ से पानी आएगा, इतने मीलों हैं यहाँ से दूर, 11-12 मील दूर है पानी, ये जहाज यहाँ बना रहा है, और मजाक उड़ा रहा था सारे मिलकर उसका। और फिर जब खुदा नाराज हुआ और उनका शोर ऊपर गया उनके गुनाह का, तो उसने 40 दिन रात
में बरसाया और सोते खुल गए जमीन के, और इतना जबरदस्त पानी भर गया सारी दुनिया के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ नूह की किश्ती और वो 8 जानें बची और वो जानवर जो उसके अंदर थे, बाकी सब गर्काब हो गए, सब डूब गए। अजीजों, खुदा को नाराज करने का ये नतीजा था। देखिए, कलाम जो है इसी तरीके से व्यभिचार, सदूम और अमूरा के अंदर फरिश्ते आके कह रहे थे सदूम और अमूरा के अंदर लूत को और उसके खानदान को, बीवी को, लड़कियों को, कि तुम यहां से भागो क्योंकि गुनाह बहुत बढ़ गया है और हम इस पे आग और गंधक की बारिश करने वाले हैं सदूम और अमूरा पर। और वो वहां से भागने के लिए तैयार थे, लेकिन वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जो ये फरिश्ते आए हैं इनको बाहर निकालो, हम इनके साथ व्यभिचार और बुरा काम करेंगे। खुदा इतना नाराज हुआ और उन फरिश्तों ने उनके ऊपर निगाह करी और उनकी आंखें फूट गईं और वो अंधे होकर भागते फिरे। और उसके बाद सदूम और अमूरा के ऊपर आग और गंधक की बारिश हुई, ये आप जानते हैं। तो कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि उस जमाने में इतनी बड़ी व्यभिचार था, इतने ज्यादा बुरे लोग थे, लेकिन यह भी कहा गया है कि सदूम और अमूरा के लोग आज के जमाने के लोगों का इंसाफ करेंगे। यानी आज जो है ये व्यभिचार और बुराइयां जो हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और दूसरों के साथ कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। कोई सेफ नहीं है। शाम को बच्चे, लड़कियां निकल नहीं सकती, खतरनाक माहौल है चारों तरफ। और ये सदूम और अमूरा का जमाने का था और वहां पे आग और गंधक की बारिश हुई। खुदा ने नूह के जमाने में पानी से दुनिया को डुबो दिया, उनका गुनाह बढ़ गया था। ऐसे ही यहां पे सदूम और अमूरा में आग और गंधक की बारिश हुई। अजीजों, बाइबल यही बताती है कि अब इसका इलाज हमें कहां मिलेगा। आज हम इसका इलाज क्या है, क्या ढूंढें इसका इलाज। कलाम कहता है कि गुनाह में सोना नहीं है। आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। जो गुनाह की नींद में सो रहा है, पाप में ग्रस्त है, गुनाह में डूबा हुआ है, वो मुर्दा है। सोने वाले को कह रहा है जागने को, लेकिन वो कह रहा है मुर्दों में से जी उठ। यानी एक सोई हुई जिंदगी मुर्दा है। गुनाह में डूबा हुआ इंसान मुर्दा है। उससे हमें बेदार होना है और हम जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं और हमें यह देखना है कि बाइबल के अंदर इसके बारे में क्या जवाब है। या ये देखें कि मसीह ने ऐसी मुसीबत के घड़ी में क्या किया जब शैतान इब्लीस उसे आजमा रहा था और बार बार उसे कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को ऊपर से गिरा दे। मसीह ने कहा, लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को तेरे बारे में हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। तू मुझे झुक के सलाम कर दे तो मैं तमाम कायनात तुझे दे दूंगा। इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए। मसीह कहता है इंसान रोटी ही से नहीं बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी उसके कलाम से जिंदा रहता है। खुदा रोटी भी है, जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी भी है। जीसस क्राइस्ट अपने बारे में मसीह कहता है कि जो प्यासा है मेरे पास आए, जो भूखा है मेरे पास आए। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में तुम्हें रोटी खिलाई, लेकिन मेरे पास वो रोटी है जिसे खाने के बाद कोई भूखा नहीं होता। कलाम मुकद्दस इस तरफ ध्यान दिलाता है कि मसीह ने
इस बारे में उन्हें कहा, लिहाजा उसने कलाम का सहारा लिया। पत्थरों से रोटी बन जाए, इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहता, कलाम में लिखा है। ऊपर से गिरा दे, तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कलाम का सहारा लिया। झुक के सलाम कर, तो उसने कहा शैतान दूर हो जा, तू इसे कायनात को अपना कह रहा है? ये खुदा ने बनाई है या मैंने बनाई है? इब्तदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। यह जेनेसिस के अंदर, उत्पत्ति या पैदाइश की किताब के अंदर, पहले बाब के अंदर, शुरू के अंदर यही लिखा है। तो शैतान जो था टकराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुदा जो है कलाम का सहारा लेता, खुदावंद यीशु मसीह, और उसे भगा देता है। दूसरी चीज जो है हमें देखनी है कि आजमाइश के टाइम पर या मुसीबत के अंदर मसीह ने दुआ का सहारा लिया। दुआ का सहारा लिया। बागे गसमनी में शैतान उसे घुला घुला के मारना चाहता है। वो कहता है, आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। आए बाप, ये दुआ जो है मोहब्बत से भरी हुई दुआ है। फिलियो लफ्ज आया है ग्रीक के अंदर इसके लिए, यानी मोहब्बत, प्यार। एगापे लफ्ज भी आया है जो कि खुदा से जुड़ने वाला प्यार है। तो कलाम हमें यही बताता है। उसने कहा आए बाप, यानी बाप बेटे से बातचीत कर रहा है। जब तुम दुआ मांगो तो कहो आए हमारे बाप। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें दुआ करनी भी सिखा रहा है एक लिहाज से। यहाँ पे अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से चल जाए। फिर आगे शागिर्दों से कहता है, जागो और दुआ मांगो। देखो, रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब इंसान दुआ नहीं करता, उसके ऊपर ऐसी मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, टेम्पटेशन आती हैं, और वो परेशान हो जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुसीबत के वक्त कलाम का सहारा लिया और दुआ का सहारा लिया। वो पहाड़ों में चला जाता था, वो बागों में दुआ करता था, वो जो है बागे गसमनी में दुआ कर रहा है, शागिर्दों को दुआ करनी सिखा रहा है। फिर उसने ये भी कहा कि अगर जब तू दुआ मांगे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजे को बंद कर ले। फर्ज कीजिए कि आप मैदान में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या जहाज में जा रहे हैं, वहां कोठड़ी कौन सी मिलेगी? आप कौन सी कोठड़ी पाओगे वहां पे? कोठड़ी का मतलब है अपनी दिल की कोठड़ी में। दिल में जा, बंद कर ले चारों तरफ से ख्यालात से। अपने दिल को कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। और उस समय जब दुआ खेरी जाएगी खुदा से लौ लगन लगाकर, तो खुदा जरूर सुनेगा। अपनी कोठड़ी में जा, ये कहा गया है। और फिर कहता है नित दुआ मांगो, हमेशा दुआ मांगो। कोई लिमिट नहीं है बाइबल के अंदर। हमेशा खुश रहो, 7 के 70 दफा माफ करो, करते ही चले जाओ। दुश्मनों से प्यार करो, सताने वालों के लिए दुआ करो। कलाम के अंदर ये गहराई है, बाइबल के अंदर ये गहराई है। और खुदावंद यीशु मसीह यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेयर जो है वो मांगना है, एक रिलेशन कायम करना है खुदा से। लूका 11:13 में, पर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदुस क्यों ना देगा। यानी रूहुल कुदुस की बात कर रहा है। मांगने वालों को क्या कुछ ना देगा? नहीं, रूहुल कुदुस। जब हम दुआ करते हैं तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके कब्जे में होती है। और जब पवित्र आत्मा हमारे हाथों में आ जाती है, उसकी पावर आ जाती है हमारे पास, तो खुदा तो रूह है। और जब रूह हमारे पास आ गई खुदा की, तो हम सबसे बड़े ताकतवर हो जाते हैं कि खुदा हमारे बैक के ऊपर है और हमारे साथ है।
तो दुआ की ताकत से हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कलाम के अंदर जबरदस्त बात है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। दुआ, खुदा की ताकत को हम अपने हाथों में लेते हैं। पतरस को कहता है, तलवार को म्यान में रख ले। मैं जो हूं इतनी ताकत रखता हूं कि एक ही इशारे के अंदर फरिश्तों के 12 तुमन, एक तुमन में 6000 फरिश्ते और 12 तुमन 72,000 फरिश्ते। एक फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा और सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। यानी वो एक ही इशारे के अंदर 72,000 दुनिया खत्म कर सकता है। खुदा के पास वो ताकत है। और जब आपके पास खुदा की ताकत आ जाती है तो आप अंदाजा लगा लें कि आपको कितनी ताकत खुदा दे सकता है और कितने बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी से हो सकते हैं। ये बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा ने अपने बंदों को दुआ का सहारा लेने के लिए कहा। एलिया जो था, कलाम में लिखा है याकूब के खत के अंदर भी, उसने दुआ मांगी, 3.5 साल तक मैं नहीं बरसा। फिर उसने दुआ मांगी और 3.5 साल के बाद मैं बरसा। बाल के पुजारी इकट्ठे हो गए, अपने देवी देवताओं को पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, उछल रहे थे कि मज़बे के ऊपर जो जानवर रखा है उस पे आग आ जाए, नाजिल हो जाए। वो 450 बाल के पुजारी लड़खड़ाते हुए जख्मी होकर गिर गए, जख्मी हो गए, मर गए कईये। लेकिन उसके बाद जब एलिया की बारी आई, उसने खाई खोदी, उसमें पानी डाला, फिर जानवर रखा पत्थर के ऊपर और उसको खुदा से उसने दुआ करी। लकड़ियों के ऊपर रखने के बाद ऊपर से आग आई और वो जानवर को भस्म करके धुआं बनाकर ऊपर ले गई। खुदा के बंदे, एलिया की ताकत, डैनियल की ताकत, शेर की मांद में डाला हुआ गरजते हुए ढेर सारे शेर जो थे, डैनियल की दुआ की ताकत के आगे बिल्ली बन गए, बिल्कुल म्याऊं हो गए, उनके मुंह बंद हो गए। खुदा की ताकत, खुदा की ताकत जब बंदों के पास आ जाती है तो ये ऐसी ही हालत होती है। अब्राहम के पास, मूसा के पास और सारे नबियों के पास वो ताकत थी कि उस जमाने के देवी देवताओं के ताकत से बहुत बढ़ के थी। फिरौन के जादूगरों से ज्यादा ताकत थी उन लोगों के पास, मूसा और हारून के पास। और यही बात है कलाम के अंदर जबरदस्त कि खुदा वही ताकत, दुआ की ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत, पाक रूह की ताकत हमें इनायत करता है। अजीजों, आज हमें भी मसीह की तालीम पर चलते हुए दुआ का सहारा लेना है। याकूब कहता है, रास वास की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। अरे ईमान की दुआ से सब कुछ हो सकता है। बाइबल में मसीह ने कहा, जो कुछ तुम ईमान से दुआ में मेरे से मांगोगे समझो वो तुम्हारे लिए हो गया। ये होना चाहिए ईमान। जबरदस्त ईमान है कि दुआ में हम जो हैं खुदा से मांगें तो वो सब कुछ कर सकता है। याकूब कहता है इसी बात की तरफ। और कलाम मुकद्दस के अंदर सारी दुनिया आज शैतानी ताकतों के मातहत है। इसका मुकाबला सिर्फ खुदा ही कर सकता है। याद रखिए, शैतान की ताकत का मुकाबला तो सिर्फ खुदा कर सकता है। अगर बीमारी का बड़ा समझेंगे तो खुदा छोटा हो जाएगा। हमें एहतियात जरूर बरतनी है कि इस कोरोना वायरस से बचे रहें। खुदा पर भरोसा रखना है क्योंकि वो मरने नहीं देगा। जो मरने के बाद और सड़ने के बाद भी लाजर को उठा खड़ा कर सकता है, तो इस बीमारी से जब हम जिंदा ही हैं हमें कैसे नहीं बचाएगा। खुदा हमारे साथ है
और हमें किसी भी तरह से नहीं डरना। ज़बूर 23 में लिखा है, चाहे मेरा गुजर मौत की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कलाम मुक़द्दस हमें यही बताता है अजीजों, मौत की जिंदगी, मौत को जिंदगी ही हरा सकती है, लानत को हमारी दुआएं बरकत में बदल सकती हैं। दिल से रूह में दुआ करिए, खुदा सबको बचा लेगा। आमीन। आइए मैं अब आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपके लिए कहा था, अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, अब्राहम, इज़ाक और याकूब के जिंदा खुदा, तू जो कि मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, आज कल बल्कि अब तक यकसां है और इस समय हमारे बीच में मौजूद है। तेरी पाक हजूरी का एहसास करते हुए तेरे आबिद और तेरे परस्तार और तेरे चाहने वाले तेरे आगे झुके हुए हैं। आए खुदावंद, सारी दुनिया के अंदर ही नहीं, आए खुदावंद, आसमान और जमीन तेरे आगे झुका हुआ है। इस समय जब तेरे बंदे पुकारते हैं तो फरिश्ते भी निगाह करते हैं और झुक जाते हैं। इस समय अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए खास तौर पे दुआ करते हैं। आए खुदावंद, जहां पे गुनाह इतना बढ़ गया है कि आए खुदावंद, मौत मंडरा रही है सिरों पर। दुआ करते हैं आए खुदावंद, हर अच्छी बुरी जिंदगी जो है तेरे हाथों से बचाई जाए। हर जिंदगी को तू संभाल ले, हर शैतानी ताकत को खत्म कर दे। हर शैतानी ताकत जो बीमारी बनकर तेरे बंदों को छूती है, यीशु नासरी तेरे नाम से दफन हो जाए। अपने लहू से धोकर अपनी रूह से अपने बंदों को भर दे, ताकि आए खुदावंद सब ठीक हो जाएं और तेरे जलाल को जाहिर करें। तू आए खुदावंद जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर जिंदगियों को बदल दे, ताकि आए खुदावंद वो आत्मिक जीवन पाने, रूह में तुझसे जुड़ जाएं, ताकि जब तेरी आमद हो तो एक ही गल्ला और एक ही गड़ेड़िया हो। हर एक जबान तेरा इकरार करे, हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए। दुआ है आए खुदावंद, हमारे वतन पर, हमारे मुल्क पर अपना कब्जा कर, अपने फरिश्ते भेज दे, ताकि शैतानी ताकतें मगलूब हो जाएं और तेरा नाम बुलंद बाला हो और लोग जान सकें कि और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम हमें बख्शा नहीं गया। तमाम खताओं, गुनाहों, गलतियों और कसूरों को माफ कर आए प्यारे यीशु। ये सब कुछ हम तेरे ही जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।